बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बीएससी मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ हमने। तो इसकी एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट की है, जिसका आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 करना है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन जो हैं हम वो सॉल्व कर चुके हैं। तो इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, लेकिन इसमें थोड़े से जो पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। बाकी सारा वही मेथड है, बस जहाँ पे हमने इसको सपोज करना है जो वैल्यूज़ हैं। पहले तो हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो हम लेते थे एक्स, यहाँ पर होता था एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर और एक्स डी। अब यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ पर एक्स की जगह पे हमारे पास स्टूडेंट्स एक्स प्लस वन है। ठीक है, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, इसको हम सपोज करेंगे एक्स स्क्वायर है। ये हमारे पास एक्स प्लस वन है, इसको हम सपोज करेंगे एक्स है, तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स डी। ठीक है, पहले प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास होता था एक्स, अब यहाँ पर हमारे पास एक्स प्लस वन है। तो उस लिहाज से अब हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले इसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे हम। तो देखिए, सबसे पहले हमने इसको सपोज कर लिया एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ई की पावर टी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंशियल है, इसको ख़त्म करेंगे तो इस तरफ हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टी। अब यहाँ सर हमने सबकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डी स्क्वायर। तो इसकी जगह पे भी देखेंगे हम क्या पुट करते हैं, दूसरी वैल्यूज़ में हमने क्या पुट करना है। तो सबसे पहले तो हम एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स प्लस वन डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसी को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास आगे डी टी बाई डी एक्स, और इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब आपको पता है नेचुरल लॉग है, तो जब इसका डेरिवेटिव लें तो ये हमारे पास सबसे पहले हम इसको डिवाइड में लिखते हैं। यहाँ पर आ जाएगा वन ओवर एक्स प्लस वन। ओके, उसके बाद इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास एक्स का डेरिवेटिव वन आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव वन है कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा, लिहाजा हमारे पास सिर्फ ये आ जाएगा। ये हमारे पास किसका डेरिवेटिव आ गया, टी का डेरिवेटिव हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया। ओके, तो अब देखिए आगे हम क्या करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हमारे पास डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई वन ओवर एक्स प्लस वन। अब हमने सिंपल क्या करना है, हम यहाँ पे चेन रूल यूज़ करेंगे और फिर बाद में हम इसकी वैल्यू निकालेंगे यूजिंग चेन रूल। चेन रूल आपको पता है हमारे पास क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी सॉरी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़। ठीक है, ये देखिए हमने वैल्यू पुट कर दी, ये तो एज इट इज़, इसकी वैल्यू भी हमारे पास नहीं है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसकी जगह पे हमने डी टी बाई डी एक्स की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब ये इधर क्या हो रहा है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब ज़रा हम इसको ज़रा सेपरेट कर लेते हैं, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो रीअरेंज कुछ इस तरह से होगा, डी बाई डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी वाई डी टी इंटू वाई। ठीक है, अब आपको पता है कि जो डी बाई डी एक्स है इसको हम डी सपोज करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे एक्स प्लस वन, डी बाई डी एक्स की जगह पे हम लिखेंगे डी वाई आ जाएगा साथ, इसको हम लेते हैं डेल और साथ में हमारे पास आ जाएगा वाई, ये वाई वाई से कैंसिल, तो एक्स प्लस वन इंटू डी इज इक्वल टू डेल आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास आ गई एक्स प्लस वन इंटू डी की वैल्यू डेल के इक्वल। अब हमने निकाली एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमने लेना क्या है, हम अगेन ये वैल्यू ले रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू वन ओवर एक्स प्लस वन। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू हमने, ये जो हमने फाइंड की थी, इसको हम ले रहे हैं, इसको कहते इक्वेशन नंबर वन, यहाँ पे लिखें टेकिंग इक्वेशन वन या फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन। तो अब हमने ये ली। अब यहाँ पर हमने इसका डी वाई बाई डी एक्स है ना, इसका हम डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इसी तरह से ये भी हमारे पास वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो इन पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके तो यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें ये हमने क्या किया है, यहाँ पर x प्लस वन, नीचे इसकी पावर वन थी हमारे पास, जब हम इसको ऊपर लेके गए डिवाइड से तो हमारे पास पावर इसके आगे माइनस वन। अब यहाँ पर हमने इसका डेरिवेटिव लिया, गेन डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर देखें ये आगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन
आपको पता है इसका डेरिवेटिव बहुत इजी है, पावर नीचे जा रही, फंक्शन एज इट इज़, पावर में से एक कम कर दिया, उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये सारा करके हमने ये इसका डेरिवेटिव अप्लाई फाइंड किया। उसके बाद फंक्शन जो है इसको हमने सेकंड फंक्शन एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये फर्स्ट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव सबसे पहले तो हमारे पास आ गया डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर। अब क्योंकि हमारे पास अगेन हमने जो नीचे है उसका भी तो फंक्शन का भी तो डेरिवेटिव लेना है, तो टी का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स, सिंपल। तो हमारे पास यहाँ पर अब आ गई, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ओके सॉरी डी वाई बाई डी टी है यहाँ पर, डी वाई बाई डी टी, ओके। तो अब यहाँ पर देखें, अब प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इंटू, अब डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की थी, हमारे पास थी वो 1 ओवर एक्स प्लस 1। अब ये देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर ऑब्वियसली हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें हमने क्या किया है, सिंपल हमने इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक्स 1 ओवर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर हमने इसका एलसीएम लिया है, एलसीएम में देखें हमने एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर एलसीएम आ गया, बाकी ये हमारे पास डिवाइड में ऊपर आ गया। अब ये इधर डिवाइड हो रही है, इस तरफ इसको ले गए, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये फॉर्म हमारे पास आ गई। अब सिंपल हमने इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है, हमारे पास आ गई है वैसे तो वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर इंटू वाई को साइड पे कर लेते हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही डी बाई डी एक्स इंटू वाई प्लस टी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर इंटू वाई। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू, इसी तरह यहाँ पर हमारे पास डी साथ में आ गया वाई प्लस यहाँ पे आ जाएगा, अब यहाँ पे टी स्क्वायर है, टी फॉर्म है हमारे पास फंक्शन, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये डेल है, डेल, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, यहाँ पर यहाँ से हम y को कॉमन ले लेंगे, ये y से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इजीली वैल्यूज़ आ जाएंगी इनकी। जी तो स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ पे हमने इसकी भी वैल्यू निकाली। अब देखिए हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक आ गई एक्स प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू डेल, इस तरह एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डेल प्लस डेल स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज़ हैं, ये दोनों वैल्यूज़ हम जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, डेल स्क्वायर की फॉर्म बनाएंगे, उसके बाद हम कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करेंगे, फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करेंगे इसका। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज़ पुट की क्वेश्चन के अंदर, इसी तरह इस तरह भी हमने वैल्यूज़ पुट की, कॉज वैसे आगे नेचुरल लॉग एक्स प्लस 1 की हमने वैल्यू निकाली थी टी, तो यहाँ पे हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, होल स्क्वायर आ गया। अब सिंपल है, अब हम इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये माइनस डेल प्लस डेल कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा डेल स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने इसको इसका स्क्वायर ओपन कर लिया, ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास आ गया डेल स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर टी। अब ये क्योंकि डेल फंक्शन है, ये टी फंक्शन है, तो हमने इसको लिख लिया। अब कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के लिए आपको पता है कि हम एफ ऑफ डेल को लेते हैं वाई को 0 के इक्वल, क्योंकि अब वाई को तो 0 नहीं रख सकते, हम सपोज नहीं कर सकते, क्योंकि वाई तो हमने फाइंड आउट करना है, इसलिए अब हम यहाँ पर एफ ऑफ डेल को, जो डेल फंक्शन है, इसको सपोज कर लेंगे। अब डेल फंक्शन हमारे पास है डेल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हमने इसके ऊपर सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करना है, आपको पता है वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। डेल स्क्वायर ये प्लस 1 है, इस तरफ आके -1 स्क्वायर रूट लें दोनों तरफ, तो डेल की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट आ जाएगा ना, तो आयोटा आ जाएगा, तो प्लस माइनस आयोटा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस आयोटा की फॉर्म में। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्योंकि रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी आए हैं, तो इसलिए हम इसकी बता देंगे कि हम जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है वो किस तरह का हमारे पास होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास आ गया कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स है ना, तो इसलिए हमने कॉस बीटा एक्स और साइन बीटा एक्स की फॉर्म में इसको लिखा है। अब हमने इसका फाइंड करना है पर्टिकुलर सोल्यूशन, जो कि बहुत सिंपल है। इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन फॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन, और आपको पता है पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए हम कंडीशन जो है हमारे पास वो क्या होती है। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ये हमने वैल्यू लिख ली। अब हमें जो फंक्शन होता है वो हम स्क्वायर फॉर्म में नहीं लेते, वो हम सिंपल फॉर्म में होती है, ठीक है, एक्स फॉर्म में होती है हमारे पास। तो इसलिए सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है कि जो कॉस स्क्वायर टी है इसका फार्मूला होता है
1 प्लस cos 2t डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो सिंपल इसकी जगह पे हम ये पुट कर देंगे और फिर बाद में इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखें हमने यहाँ में पुट कर दी वैल्यूज़, उसके बाद 2 4 से कैंसिल हो, तो ये हमने 2 को क्या कर दिया, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे वाई पी इज़ इक्वल टू, दोनों के साथ अलग अलग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/del² प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1/del² प्लस 1 इंटू 2 cos 2t। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसके ऊपर हम अलग से इसका जो इसकी की पॉइंट्स हैं वो फाइंड करेंगे, पुट करेंगे और इसके ऊपर अलग से पुट करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़ को। तो आपको पता है यहाँ पर 2 है ना, तो इसका हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, e⁻�0t। ठीक है, क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल इसको बना सकते हैं यहाँ पर, तो इसलिए हमने 0t लिख दिया, क्योंकि 0t है तो e⁻0 आ जाएगा। e⁻0 1 के इक्वल होता है, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 2 ही आ जाएगा। तो ये हमने सिर्फ वैल्यू कंडीशन बनाने के लिए हमने इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। अब आपको पता है कि जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तब हम क्या करते हैं, तब हम जो डेल है उसकी जगह पे पुट कर देते हैं जो भी यहाँ पर ए होगा। तो आपको पता है बेटा कि ए यहाँ पर हमारे पास क्या है, 0 है। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, 0। तो ये हम पुट कर देंगे। दूसरी तरफ जो है हमारे पास, इस तरफ हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो हम सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपको पता है हम del² की जगह पे क्या पुट करते हैं, माइनस, यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, 2 है, तो -2² पुट करते हैं। तो ये हम वैल्यूज़ दोनों में पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर देखेंगे हमारे पास क्या आंसर आता है इसका। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, यहाँ पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। ठीक है, तो del² की जगह पे हमने -2² पुट कर दिया, उसके बाद डेल की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 0t है। सबको करने के बाद e⁻0t है तो 1 के इक्वल होती है, डिवाइडेड बाय भी 1 है तो हमारे पास 2 आ जाएगा इसकी जगह पे। इस तरह माइनस यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू cos 2t, तो 4 में से 1 निकाला हमने, तो यहाँ पे हमारे पास -3 आ गया। ठीक है, -4 + 1 इक्वल टू -3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया है जो है हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब हमने क्या फाइंड करना है, जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो इट्स वेरी सिंपल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जनरल सोल्यूशन, और आपको पता है जनरल सोल्यूशन के लिए क्या होता है, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। अब यहाँ पर हम वाई सी की वैल्यू भी पुट कर देंगे और वाई पी की वैल्यू भी। तो पुटिंग वैल्यूज़, दीज वैल्यूज़, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास y आ जाएगा। वाई सी की वैल्यू थी हमारे पास c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस 2। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है +2 डिवाइडेड बाय -3 इंटू cos 2t। ये हमारे पास वाई पी की वैल्यूज़ हैं, ये दोनों हमने सब्स्टिट्यूट की। अब सिंपल हमने क्या करना है, सॉरी यहाँ पर हम फिर से मिस्टेक कर गए हैं। यहाँ पर देखें हमने क्योंकि टी फंक्शन ले रहे थे ना, तो यहाँ पर हमने टी पुट करना था, एक्स पुट नहीं करना था, फिर मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पर हम टी लिख लेते हैं और पीछे भी हम टी पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास टी है, टी आएगा, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो एक्स की जगह पे टी फंक्शन है, यहाँ पर भी टी आ जाएगा। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई थी जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम पुट करेंगे, हमने सपोज की थी टी को, हमने सपोज किया था टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स प्लस 1। ठीक है, तो सिंपल हम टी की जगह पे ये वैल्यूज पुट कर देंगे, तो इजीली हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू c1 cos, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स प्लस 1, ओके, प्लस c2 साइन, यहाँ पर भी टी की जगह पे हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स प्लस 1 प्लस 2, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 cos 2, यहाँ पर टी की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन। तो अब आपको पता चल क्या होगा कि क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने ये एक मिस्टेक नहीं करनी, आपने डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट नहीं करनी। ठीक है,
जैसे कि यहाँ पर देखें क्वेश्चन में स्टार्ट में हमारे पास x+1 है, तो सबसे पहले आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए एक्चुअल में वैल्यू आई तो वही है हमारे पास, लेकिन डेल की वैल्यू भी हमारे पास सॉरी x+1 डी की वैल्यू डेल आई है, x+1 होल स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू डेल इंटू डेल -1 आई है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसी तरह आती थी, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि यहाँ पे वैल्यूज डिफरेंट आ जाती हैं, तो आप इसको सॉल्व करें, उसके लिहाज से जो भी आए वैल्यू वो आपने पुट करनी होती है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिएगा। तो आज तक के लिए इजाज़त दें मुझे। हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।